आप अपने हाथ को स्ट्रेच करें और अपने उंगली को देखें। सबसे पहले आप बाईं आंख को बंद करें और दाहिनी आंख से उस उंगली को देखें। फिर आप अपने दाहिनी आंख को बंद करें और सिर्फ बाईं आंख से उस उंगली को देखें। आप ये पाएंगे कि आपकी उंगली बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर रहा है। इसे पैरालैक्स कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दोनों आंखों के बीच एक डिस्टेंस है। जब भी आप किसी एक आंख से एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो बैकग्राउंड में एक पोजीशन के साथ मर्ज करता है, लेकिन जब आप दूसरी आंख से उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एक दूसरा एंगल बनाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ और बैकग्राउंड में किसी दूसरे जगह पे जाके वो कोइंसाइड करता है। इसीलिए आपको लगता है कि आपकी उंगली शिफ्ट कर रहा है अपना पोजीशन। इसी मेथड से हम ये पता लगाते हैं कि कोई नियर बाय स्टार या फिर हमारे सोलर सिस्टम के कोई एक प्लैनेट हमसे कितना डिस्टेंस दूर है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम पैरालैक्स को किस तरह से यूज करते हैं। तो मान ले कि ये है अर्थ का सरफेस और दो ऑब्जर्वेटरी है। दो ऑब्जर्वेटरी, एक यहां पर और दूसरा है यहां पर। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है b। ये नोन है, हमें पता है दो ऑब्जर्वेटरीज के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब हम एक प्लैनेट का डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। वो प्लैनेट फॉर एग्जांपल यहां पर है। जब पहले ऑब्जर्वेटरी से इसे देखा गया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, इस लाइन ऑफ साइट में था। दूसरे ऑब्जर्वेटरी से जब देखा गया तो ये इस लाइन ऑफ साइट में था और दोनों के बीच जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल पाया गया कि ये एंगल है थीटा। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस प्लैनेट का, ये डिस्टेंस है कैपिटल D। इसी को हमें पता लगाना है। अब यहां पर देखिए ये जो D है ये B के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो D जो है, D ये B से काफी काफी बड़ा होगा। इसी के कारण हम ये मान सकते हैं कि इस D को अगर हम रेडियस बना के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, तो ये जो है ये बनेगा उस सर्कल का एक आर्क। ये जो है ये ऐसा एक आर्क बनेगा। चूंकि D B से बहुत बड़ा है तो ये जो B है और ये जो आर्क लेंथ है, लेट अस से द आर्क लेंथ इज L, ये दोनों लगभग बराबर होंगे। So L is nearly equal to B। ये D जितना ज्यादा बड़ा होगा B से, इन दोनों का इक्वल होने का जो टेंडेंसी है वो उतना ज्यादा होगा। L B के उतना क्लोज आते जाएगा। अब इस फिगर से हम कह सकते हैं कि थीटा दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय D। चूंकि L B के बहुत क्लोज है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज B डिवाइडेड बाय D। यही थीटा का डेफिनेशन है। यहां पर थीटा को जो मेजर किया जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये रेडियन में होगा। तो फिर हम यहीं से आगे कह सकते हैं कि D जो है D इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय थीटा। मैं फिर से बता दूं, थीटा को मेजर किया जाएगा रेडियन में और ये थीटा जो है ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू होगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस से बहुत बहुत दूर है। तो ये है रिक्वायर्ड फॉर्मूला जिससे कि हम एक प्लैनेट का, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं अर्थ से। ये तो है पहला मुद्दा, फर्स्ट, कि हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। सेकंड मुद्दा ये है कि ये जो भी प्लैनेट है इसका डायमीटर को हम कैसे मेजर करते हैं। तो वंस अगेन एक बार फिर ये हो गया अर्थ का सरफेस, यहां पर है ये प्लैनेट, इसका हमें डायमीटर पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। सो ये है वो प्लैनेट। अब इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इतना है। इस डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, डायमीटर इज D को मेजर करना है। अब यहां पर है ऑब्जर्वेटरी, एक ही ऑब्जर्वेटरी से अब हम मेजर कर सकते हैं इसका डायमीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है
अर्थ के सरफेस से इस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो कैपिटल डी है वो हमने यहां से पता लगा लिया है इस फॉर्मूला से। तो अब देखें, यहां से हम ये पाते हैं कि ये जो प्लैनेट है, ये जितना इसका जितना एंगुलर डायमीटर है, जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है इस ऑब्जर्वेटरी में, लेट अस से कि वो एंगल जो है वो एंगल फाई है। ये हम मेजर कर सकते हैं बड़े आसानी से, और d जो है, जो डिस्टेंस है, ये हमने इससे पहले मेजर कर लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल लेटर d होगा उसे हम आर्क लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। हेंस जो स्मॉल लेटर d होगा, जो कि डायमीटर होगा इस प्लैनेट का, दैट इज इक्वल टू फाई कैपिटल D। सो अब ये दूसरा फॉर्मूला है जिसे कि हम यूज करते हुए ये पता कर सकते हैं कि उस प्लैनेट का डायमीटर कितना है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी से और ये एग्जाम्पल 2.3 है। इस सवाल में कहा गया कि मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से, जो कि अर्थ में है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो मान ले कि ये है अर्थ और दो पॉइंट्स ए और बी। पॉइंट ए यहां पर, तो पॉइंट बी बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा। ये है पॉइंट बी, ए और बी। ऐसा कि अगर आप ए और बी को जोड़ दें तो आपको मिलेगा अर्थ का डायमीटर। यहां से आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा अर्थ का डायमीटर। अब मून को किया गया ऑब्जर्व, लेट अस से कि ये है मून। अब क्या कहा गया, देखिए, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून by the two directions of observation is 1 degree 54 minute। इसका मतलब क्या है कि A और B से जब मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये पाया गया A से ऑब्जर्व किया गया, ये है इसका लाइन ऑफ साइट, या इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया गया। B से ऑब्जर्व किया गया तो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया गया। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है ये है थीटा, और गिवन ये है इस सवाल में कि थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। अब ये मिनट क्या है, आर्क मिनट क्या है, ये हमें समझना होगा, लेकिन पहले तो डेटा लिख लेते हैं। फिर क्या कहा गया कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.276 इंटू 10⁷ मीटर, ये भी लिख लेते हैं। सो डायमीटर को चलिए b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो डायमीटर इज b, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये है डायमीटर एंड डायमीटर इज b। b इज गिवन एज, b कहा गया कितना है, 1.276 इंटू 10⁷ इतना मीटर। हमें क्या पता करना होगा, हमें यह पता करना होगा कि मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है। सो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है, लेट अस से दैट इज d। यही d हमें कंप्यूट करना होगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि d इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई थीटा। इस फॉर्मूला को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? जो भी थीटा का वैल्यू है, ये जो गिवन है, उसे आप यहां पर क्या पुट कर सकते हैं? हमने देखिए बात किया था कि ये जो थीटा है इसका मेजरमेंट रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं। इसका मतलब ये बना कि ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है 1 डिग्री 54 आर्क मिनट, इसे तो हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये होगा हमारा पहला टास्क। 1 डिग्री 54 मिनट ये कितना रेडियन के बराबर होगा, ये हमें पता करना होगा। अब यहां पर सवाल आता है ये आर्क मिनट क्या है। सो सेकंड क्वेश्चन इज आर्क मिनट जो है ये क्या होता है, आर्क मिनट क्या है। सो सबसे पहले
तो हमें यह देखना होगा कि आर्क मिनट क्या है। देखिए 60 आर्क मिनट में एक डिग्री होता है। इसी को यूज करते हुए हम जो है इसका वैल्यू ये कितना रेडियन होगा ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई इतना रेडियन। तो अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है ये होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इतना रेडियन। आप इसे कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे ये होगा लगभग 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना रेडियन। तो ये तो 1 डिग्री का वैल्यू हो गया रेडियन में। तो फिर 1 मिनट का कितना वैल्यू होगा, आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट कितना रेडियन के बराबर होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये देखें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। सो 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं 1 आर्क मिनट इतना डिवाइडेड बाय 60 होगा। सो जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे ये बराबर होगा 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 इतना रेडियन के। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम आर्क मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर यहां से आगे जैसे कि ये है 1 डिग्री 54 मिनट, इसे हम कितना आर्क मिनट कहेंगे, 1 डिग्री 54 आर्क मिनट को। देखिए 1 डिग्री होता है 60 आर्क मिनट। सो यहां से 60 आर्क मिनट प्लस 54 आर्क मिनट, सो ये हो जाएगा 114 इतना आर्क मिनट। अब चूंकि एक आर्क मिनट इतना रेडियन के बराबर होता है, सो 114 आर्क मिनट कितना रेडियन के बराबर होगा। सो इसके साथ, इस वैल्यू के साथ 114 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू, जब आप 114 इंटू दिस टर्म इसे करेंगे तो आप ये पाएंगे ये बराबर होगा नियरली 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना रेडियन के। तो यहां पर यही वाला वैल्यू लिख लेते हैं। सो दिस इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। सो 1 डिग्री 54 आर्क मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना होगा, और हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। सो D is equal to B, which is 1.276 into 10 to the power 7 इतना मीटर डिवाइडेड बाय इतना रेडियन, थीटा का वैल्यू जो है। सो 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना रेडियन। और रेडियन को लिखने का तो मतलब नहीं बनता है, रेडियन एक डायमेंशनलेस यूनिट है। मुझे कहना चाहिए कि प्लेन एंगल जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो रेडियन जो है बेसिकली इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये एक एंगल है, प्लेन एंगल है, और उसे रेडियन में मेजर किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम रेडियन लिखते हैं। वैसे इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो ये लगभग 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 इतना मीटर के बराबर होगा। किलोमीटर में कहें तो ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर होगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4 है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि सन का, सूरज का जो एंगुलर डायमीटर है वो है 1920 आर्क सेकंड। चलिए आगे बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या।
अब यह भी कहा गया कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इतना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? सूरज का डायमीटर जो है वो हमें पता करना होगा। इसका मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला। चलिए एक बार इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है, मान ले सूरज, ये है सूरज, और इसे अर्थ के किसी एक पॉइंट से, अर्थ में किसी एक पॉइंट से हम इसे देख रहे हैं। इस पॉइंट से, यहां से कोई इसे देख रहा है और वो ये पता है कि जो इसका एंगुलर डायमीटर है वो जो है, मतलब सन जितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके आंखों में, वो एंगल जो है दिस एंगल लेट्स से ये फाई गिवन है। फाई जो है ये कहा गया है 1920 इतना आर्क सेकंड। और साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से सन का, या अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज d, ये भी गिवन है। सो d इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 इतना मीटर। सो ये 11 है, दिस वन इज 11, 10 to the power 11 मीटर। हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि सन का डायमीटर जो है वो कितना है। से ये है डायमीटर d, ये हमें पता करना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि हम इसे आर्क लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। इस d को, इसे हम आर्क कंसीडर करके d को आर्क लेंथ मान सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो d होगा, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर d डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर d। यहां पर ये अगर आर्क लेंथ है, ये अगर सर्कल का रेडियस है, दिस वन कैपिटल D इज रेडियस, और ये जो है ये आर्क है, सो D इज आर्क लेंथ। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हुए जब हम कहेंगे हमें पता करना है स्मॉल लेटर d, सो हम कहेंगे d इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू फाई। फाई का वैल्यू देखिए गिवन है, d का भी वैल्यू गिवन है, लेकिन हम इसे क्या डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? यहां पर देखिए ये जो है रेडियन में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये आर्क सेकंड में वैल्यू दिया गया है। मतलब सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा, पहला टास्क होगा कि 1920 आर्क सेकंड, माफ कीजिएगा, ये कितना रेडियन के बराबर होगा। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि ये आर्क सेकंड होता कितना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आर्क मिनट कितना होता है। हमने ये देखा था कि 60 आर्क मिनट में 1 डिग्री होता है। और आपको बता दूं कि 60 आर्क सेकंड में 1 आर्क मिनट होता है। तो अगर 1 आर्क मिनट कितना रेडियन होता है, ये अगर हम पता लगा सके, हमने लगाया था लास्ट पार्ट में, तो ऑब्वियसली हम बड़े आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं कि 1 आर्क सेकंड कितना आर्क मिनट के बराबर होगा या कितना रेडियन के बराबर होगा। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि 1 आर्क सेकंड जो है इज इक्वल टू 1/60 इतना आर्क मिनट। तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि 1 आर्क मिनट जो है ये कितना रेडियन के बराबर है। 1 आर्क मिनट हमने देखा था ये 2.908 इंटू 10 to the power -4, 2.908 इंटू 10 to the power -4 इतना रेडियन के बराबर है। तो ऑब्वियसली 1 आर्क सेकंड जो होगा यही डिवाइडेड बाय 60 इतना होगा। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर होगा 4.847 इंटू 10 to the power -6 इतना रेडियन के। तो हमने तो ये पता लगा लिया कि 1 आर्क सेकंड कितना रेडियन के बराबर है,
पर यहाँ क्वेश्चन में बताया गया 1920 आर्क सेकेंड। सो यहाँ से जब हम कंप्यूट करेंगे 1920 arc second is equal to 191920 into 4.847 into 10 to the power negative 6 इतना रेडियन के कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे कि ये नियरली 9.31 into 10 to the power negative 3 इतना रेडियन के बराबर है। So this is 9.31 into 10 to the power negative 3 रेडियन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आगे हम कहेंगे D जो है ये बराबर होगा कैपिटल D विच इज 1.496 into 10 to the power 11 मीटर into 5 जो है इतना है। सो 9.31 into 10 to the power negative 3 रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्यों। सो कैलकुलेट करें, आप ये पाएंगे कि ये होगा 1.39 into 10 to the power 9 इतना मीटर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक में एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप आईआईटी जेईई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक सवाल मेरे तरफ से आपको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए कि ये आपका दोस्त